Hey guys, good morning. In this video, I'll be talking about the difference between risk and volatility. ठीक है? So market में we often use this term risk कि like market risk है, पैसा डूबने का risk है, right? लेकिन risk का मतलब क्या है? ठीक है? अब समझिए एक एग्जाम्पल लेके सोचिए कोई एक कंपनी है जिसका से फॉर एग्जाम्पल कोई मैनेजमेंट का फ्रॉड हुआ या फिर से फॉर एग्जाम्पल रेगुलेटर ने आके उनका एक डिवीजन में बैन लगा दिया और वो जो डिवीजन से फॉर एग्जाम्पल एक हाई परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये बनता है रिस्क। मतलब क्या है कि अगर मेरा आगे का मतलब इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि लाइक फ्यूचर में मेरा सेल्स घट जाए या फिर मेरा ग्रोथ का पेस घट जाए बिजनेस में और ऐसा कुछ हो जाए कि तो उसको हम रिस्क बोलेंगे, है ना। से आपने देखा होगा बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स है हमारे कंट्री में, पूरा दुनिया में, जबकि लेट से कोई एक इनकम टैक्स रेड हो गया, फिर उसके बाद कोई अनशन चीजें मिल गई कंपनी में और उसके बाद वो कंपनी का स्टॉक खत्म हो गया। फिर आपने देखा होगा कि कितना मैनेजमेंट फ्रॉड्स हुआ है, राइट, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इन हिस्ट्री। तो ये जो सारी चीजें होता है इसको आप रिस्क बोल सकते हो। चलिए आप अगर थोड़ा सा एक इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, आप देखोगे ये जो DHFL का IL&FS का जो प्रॉब्लम हुआ था, राइट, बैक इन 2017, 18, 19 में जो मैंने देखा था, राइट, तो वो बनता है रिस्क क्योंकि ये कंपनी का इनहेरेंट फंडामेंटल्स को ही खराब कर दिया था। आप देखोगे ऐसे बहुत PSU बैंक्स में जो प्रॉब्लम्स हुआ था कि मैनेजमेंट बदल गया, एसेट क्वालिटी जो जितना बुरा था वो छुपा रहा था उन्होंने, राइट, सो दैट दे कैन डू लेस ऑफ प्रोविजंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये बनता है रिस्क। अब जब इनका स्टॉक नीचे जाता है ना तो इनके आसपास भी नहीं रहना है आप, ठीक है। जैसे सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप देखोगे अभी मैं अगर करंट टाइम्स का बात करूं, आप देखोगे डेल्टा कॉर्प करके जो कंपनी है उसमें वो जो कसिनो वाला जो कंपनी है, जो गोवा में वो जो जहाज में जो लोग जाते हैं वो कसिनो में जाके गैम्बलिंग करने वाले, तो आप देखोगे ये डेल्टा कॉर्प में बहुत ही प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। एक तो है कि लाइक से उनका सुप्रीम कोर्ट में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लेके बवाल हो रहा है। दूसरे साइड में आप देखोगे गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो गैम्बलिंग कंपनीज पे GST बढ़ा दिया। ठीक है, GST बढ़ाने से क्या हुआ, इनका कॉस्ट बढ़ गया। अब सिंस अगर आप दूसरे साइड से देखोगे कि लाइक ये लोग तो रैंडमली एक जहाज नहीं बिठा सकते हैं, दे कांट स्केल अप द बिजनेस। कैसे? बिकॉज इंडिया में मेजोरिटी स्टेट्स में आज भी गैम्बलिंग इलीगल है, राइट। तो मतलब क्या, ऐसे बिजनेसेस पे स्केलेबिलिटी का प्रॉब्लम है, वॉल्यूम ग्रोथ आ नहीं रहा है और दूसरे साइड में आप इसके ऊपर GST लगा रहे हो तो इसका खर्चा बढ़ते जा रहा है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ऐसे सिचुएशन को मैं बोलूंगा रिस्क, बिकॉज यहाँ पे रेगुलेटर्स हमेशा आपके पीछे ही पड़ा रहेगा, राइट। दूसरे साइड में अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका कॉम्पिटिटर्स भी है गोवा में, ठीक है। मैं सिर्फ एक कंपनी के एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ। तो ऐसे कंपनीज का स्टॉक अगर आधा भी होता है तो आई वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन इट, ठीक है, बिकॉज कल जाके क्या पता कब ठीक ना हो एंड ऑल दैट, ठीक है। और ये जो स्टॉक नीचे गिरा है, मैं इस कंपनी को थोड़ी खरीद सकता हूँ जब मैं देख रहा हूँ कि इसका सेल्स गिर गया है। सेल्स का ग्रोथ का बात कर रहा हूँ, इनका सेल्स का कोई ग्रोथ नहीं है। फिर मैं देख रहा हूँ कि इनका खर्चा बढ़ गया बिकॉज ऑफ GST के वजह से, GST बढ़ाने की वजह से इनका मार्जिन घट गया। तो ऐसे कंपनी में थोड़ी मैं पैसा डालूंगा ये देखे कि चलो स्टॉक तो ऊपर से 60% गिर गया है, चलो उठा लो, ठीक है। तो ये होता है एग्जांपल ऑफ रिस्क। मतलब यहाँ पे कंपनी के बिजनेस मॉडल इज अंडर अटैक। वो IL&FS का बात हो या डेल्टा कॉर्प का बात हो, अगर कंपनी में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आता है ना और वो स्टॉक ऊपर से नीचे आता है तो वो होता है रिस्क। ऐसे कंपनी से प्लीज दूर रहो, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड द गेम हियर। दूसरे साइड में आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल RBI आके एक जेनेरिक स्टेटमेंट मारता है कि लाइक सारे NBFCs में ये प्रॉब्लम्स हमें दिखता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, सारे NBFCs का स्टॉक गिर गया। लेकिन इसमें से भी कितने अच्छे NBFCs हो जो से फॉर एग्जांपल अपने कॉन कॉल्स में बता रहे कि हमें कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं, इसका वो एक जेनेरिक स्टेटमेंट है। या फिर से फॉर एग्जांपल सेबी का चेयरमैन आके ये बोलती है कि लाइक अभी मिड एंड स्मॉल कैप में अभी बबल दिख रहा है। इसके बाद क्या हुआ, अगले 2-3 हफ्ते में सारे मिड एंड स्मॉल कैप गिर गया, लेट्स से 20-30% ऊपर से गिर गया आपका कोई कंपनी का। इसको मैं बोलता हूं वॉलेटिलिटी, बिकॉज ये कोई जेनेरिक स्टेटमेंट को लेके या कोई जेनेरिक इवेंट के वजह से आपका स्टॉक गिरा है जबकि कंपनी का फंडामेंटल्स नहीं बदला है। अंडरस्टैंड दिस।
कोई आपके कंपनी पे डायरेक्ट अटैक नहीं मारा है। मतलब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक है। सोचिए आज अगर रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ उसके वजह से आज कितनी एक्सपोर्ट कंपनीज को यूरोप में प्रॉब्लम हुआ, राइट। लेकिन वॉर के लिए आपके कंपनी में शायद थोड़ा टेम्पोररी इश्यूज आ सकता है। से फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे कोविड में पूरा सप्लाई चेन बिगड़ गया था दुनिया का, सबका फ्रेट कॉस्ट बढ़ गया था। लेकिन ये एक पर्टिकुलर कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है ना, ये पूरे स्पेस का एक प्रॉब्लम है। तो वहां पे वी कैन अफोर्ड टू होल्ड दैट स्टॉक और बाय दैट स्टॉक व्हेन लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसे न्यूज हो रहा है, ठीक है। या से फॉर एग्जांपल आप देखोगे कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुआ, मतलब से आज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेट्स से पॉलिटिकल पार्टी ए वाज सपोज्ड टू विन द जनरल इलेक्शन, लेकिन लेट्स से पॉलिटिकल पार्टी बी जीत गया। अब इसके वजह से क्या होता है, बाजार में बहुत हल्ला गुल्ला हो जाएगा, है ना। इन द शॉर्ट टर्म का बात कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन इन्वेस्टर शायद पैसे निकाल के चले जाए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स डर जाए, शेयर बाजार एकदम नीचे होके पड़े रहे। बट हैविंग सेड दैट, आपकी कंपनी तो बिजनेस कर ही रहा है ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल वो पेन बेच रहा हो या ज्वेलरी बेच रहा हो या कपड़े बेच रहा हो, वो लेट्स से 30% से अपने सेल्स को बढ़ा रहे, उसका ऑपरेटिंग लेवरेज है, उसका गाइडेंस ठीक है, बिजनेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, द आरओवी नंबर इज हाई, लेकिन उसका स्टॉक 30% गिर के गया है बिकॉज कोई पॉलिटिकल पार्टी बदला है, राइट। इसको मैं बोलता हूं वॉलेटिलिटी, जब वैसा कंपनी का कोई स्टॉक गिरता है बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल इवेंट्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड वॉलेटिलिटी। जब भी कोई स्टॉक गिरता है ना, तो उस स्टॉक को सबसे पहले आप जाके छलांग लगा के मत खरीदो, ये देखने के लिए नहीं ये सस्ता है कि नहीं। आप देखो कि किस वजह से हुआ है ये। अगर वो रीजन कंपनी के फंडामेंटल्स गिरने के वजह से हुआ है, या फिर कोई कंपनी पे कोई डायरेक्ट अटैक हुआ है जो लेट से बाकी किसी में नहीं हुआ है, सिर्फ उस कंपनी के फंडामेंटल्स पे अटैक हुआ है, जैसे डीएचएफएल और डेल्टा कॉर्प का मैंने जो बात बोला, ठीक है, तब उन स्टॉक से आप दूर रहो, इरेस्पेक्टिव ऑफ स्टॉक जितना भी नीचे जाए। आप कंपनी को ट्रैक करो इनको, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आप डेल्टा कॉर्प को ट्रैक मत करो, लेकिन डेल्टा कॉर्प में अगर मैं अपना बात करूं यहाँ पे, मैं ट्रैक करता रहूंगा। जिस दिन सब कुछ ठीक होगा ना, तब मैं जाऊंगा उसमें। जिस दिन सब कुछ ठीक होगा इन द सेंस, मतलब जब मैं देखूंगा से फॉर एग्जांपल उनका टैक्स का ये इशू चला गया, या कोई गवर्नमेंट उनके पीछे लग नहीं रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ आ गया है, ये लोग नया जहाज बिठा रहा है, ठीक है, तब मैं जाके इन्वेस्ट करूंगा ना। शायद क्या पता मुझे वो स्टॉक 30-40% ऊपर ही खरीदना पड़े, मैं तभी खरीदूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, लोग ऐसे, मतलब जब कोई कंपनी कचरा बन जाता है उसके बाद पैसा डालता है, स्टॉक वहां से भी आधा हो जाता है। फिर अब क्या करोगे, फिर तो आप फोर्स्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओगे। और दूसरे साइड में यहां पे मैं जो बोलने का कोशिश कर रहा हूं वो यही है कि लाइक कभी कभार बाजार में ये होता ही रहेगा। जैसे कोविड में सारे स्टॉक्स आधा हो गया, ठीक है, 50% बाजार गिर गया। फिर उसके बाद आप देखोगे जैसे अगर कोई रेगुलेटर आके कोई रैंडम बातें कर लिया, या फिर से फॉर एग्जांपल कोई आरबीआई आके कोई, आई वोंट से रैंडम, बट यहाँ इट्स लाइक अ जनरलाइज स्टेटमेंट किया और लेट से पूरा वो स्पेस गिर गया। तो उस टाइम पे आपको देखना पड़ेगा कि एक अच्छे कंपनी का स्टॉक अगर 20% गिरता है, जबकि उसका मैनेजमेंट बता रहे हाँ आरबीआई ने बोला है, लेकिन हमारे कंपनी में, इसलिए आपको तो कॉन कॉल्स पढ़ना पड़ेगा। तो क्लैरिटी के साथ अगर आप देखोगे कि हाँ वो एक जेनेरिक स्टेटमेंट है, लेकिन हमारे बिजनेस पे कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन स्टॉक 30% गिरा हुआ है, सो दैट बिकम्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप वैसे भी मैं ऐसे नहीं इन्वेस्टर नहीं हूं जो सिर्फ स्टॉक ऊपर से नीचे गिरने के आशा में बैठे रहता हूं। लेकिन अगर मेरा कोई अच्छा बिजनेस जो मेरे होल्डिंग में हो, या मेरा कोई से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरा वेटलिस्ट कोई कंपनी था और लेट से उसका स्टॉक गिर गया हो, लेकिन बिजनेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कोई एक्सटर्नल इवेंट्स हुआ है, इसकी वजह से पूरा मार्केट थोड़ा हिल गया है, that becomes a good buying opportunity for me. लेकिन I would never want to buy a company just because उसका स्टॉक गिर गया है, just for the sake of it. I won't do that. अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम है ना, वो स्टॉक गिर के जीरो भी हो जाए तो मैं उसको नहीं खरीदने वाला हूँ, बिकॉज क्या पता वो कल जाके जीरो ना हो जाए, है ना। सो यही वाला पॉइंट है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड वॉलेटिलिटी। एक और पॉइंट मैं बोल सकता हूँ कि वॉलेटिलिटी आप ज्यादा झेल सकते हो इन द स्टॉक मार्केट डे टू डे लेवल पे, अगर आपको बिजनेस का सेंस और नॉलेज हो। सो अगर आपको पता है कि आपका बिजनेस कितना सही है, अगर आप उसका कॉन कॉल सुन रहे हो, पीपीटीज पढ़ रहे हो, एंड यू नो राइट वेयर द बिजनेस इज हेडिंग, तो अगर उसका स्टॉक कल 5% गिरता भी है, 6% ऊपर भी जाता है, तो ऑन अ डे टू डे वॉलेटिलिटी इन द बाजार में आपको फर्क नहीं पड़ेगा। एंड बाजार विल ऑलवेज बी वॉलेटाइल, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। देयर विल नेवर बी अ सिचुएशन के बाजार एकदम स्ट्रेट है, तब तो आप एफडी कर लो, है ना। लेकिन रिस्क और वॉलेटिलिटी में एक ही डिफरेंस है कि लाइक रिस्क में वो कंपनी फॉल्स इनटू ट्रबल, एंड उस टाइम पे ना यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट स्टॉक। अगर आपका होल्डिंग भी है, यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट स्टॉक विथ
मिनिमाइजिंग एज मच लॉसेस, मतलब जितना लॉस खाना है जल्दी खा के निकल जाओ, ठीक है, बिकॉज आपको रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कैपिटल को तो प्रोटेक्ट करनी है, करेक्ट। लेकिन आपका स्टॉक अगर वोलाटाइल है लेकिन बिजनेस फंडामेंटल्स ठीक है लेकिन 20% एक टॉप से गिरा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अंडरस्टैंड दिस। लेकिन अगर कोई रिस्क निकलता है, हो ही सकता है ना आपके आज का कंपनी सही है लेकिन आगे जाके उसमें कोई रेड पड़ गया या कोई मैनेजमेंट ने कोई चोरी वोरी किया, बिकॉज यू डोंट नो ऑल दिस पीपल पर्सनली। अगर वैसा हुआ ना, अगले दिन सुबह उठ के एकदम सेल ऑर्डर मार के वहां से निकलो। ये मत देखो कि कितना घाटा खा रहे हो, ये देखो कि कितना कैपिटल आज भी आपके पास है, बिकॉज वो कैपिटल लेके कहीं और जा सकते हो और वो जो घाटा है वो घाटा को आप आराम से रिकवर कर लोगे। उसके बाद आप कितने पैसे बनाओगे और ये घाटा को आप भूल जाओगे। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, कंपनी में प्रॉब्लम आ गया, चोर मैनेजमेंट निकल गया, कोई सीईओ जेल चला गया, लेकिन फिर भी उसको पकड़ के रखा है, क्यों? बिकॉज वो 40% बिलो माई बाइंग प्राइस है। तो यही वाला इशू होता है। सो यही है, तो रिस्क है और वॉलेटिलिटी है। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू।